नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी क्रांति की जो दुनिया को बाहर से बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव लाने की बात करती है। इसका नाम है विचार क्रांति। ये सवाल शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा है ना? हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, हमारे आसपास की दुनिया बदल जाए और इस कोशिश में अक्सर हाथ लगती है तो बस थकान और निराशा। तो फिर असली दिक्कत है कहाँ? क्या सच में दुनिया ही इतनी मुश्किल है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही बनाए विचारों की जेल में कैद हो गए हैं? चलिए इस गुत्थी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। रोहन की कहानी में हो सकता है हम अपनी ही कहानी की एक झलक देखें। वो एक ऐसी सोच में फंसा हुआ है जहां उसे लगता है कि बाहर कुछ भी बदलना अरे ये तो नामुमकिन है, क्योंकि उसका अपना ही मन पुराने बेअसर और नेगेटिव विचारों के जाल में उलझा हुआ है। और यहीं पर इसका हल बहुत ही दिलचस्प है। महान विचारक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्हें हम सब प्यार से गुरुदेव कहते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें कहीं बाहर जाकर ढूंढना है। वो तो हमारे अंदर ही है, हमारा असली स्वभाव है। बस वो पुराने विचारों की धूल के नीचे कहीं दब गई हैं। उसे जगाने के लिए अपनी सोच को बस एक रीस्टार्ट देने की जरूरत है। तो इस दिमागी अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली मशाल में छिपा है, जो इस क्रांति की पहचान है। और यही है विचार क्रांति। ये कोई बाहरी आंदोलन नहीं, बल्कि हमारे अंदर होने वाली सबसे बड़ी क्रांति है। जब कोई इंसान अपनी सोच को बदलने का फैसला कर लेता है, तो असल में वो उस सुनहरी मशाल को जलाता है, जो नासमझी और निराशा के हर अंधेरे को चीर सकती है। और पता है, इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसकी सादगी। इसके लिए कोई पहाड़ों पर जाकर तपस्या नहीं करनी है, ना ही कोई मुश्किल काम करना है। ये तो बस अपनी सोच के दायरे को थोड़ा सा और ऊंचा उठाने का एक नेचुरल प्रोसेस है। इस पूरी क्रांति की जो प्रेरणा है वो एक महान ऋषि और विचारक के उन शब्दों से मिलती है जो समय से परे हैं और आज भी हमारा रास्ता रोशन करते हैं। जरा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के इन शक्तिशाली शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहते हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मतलब दुनिया को बदलने का शोर करने से पहले वो हमें खुद को बदलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी बदलती है तो भविष्य अपने आप सुनहरा हो जाता है। तो बात सीधी सी है, दुनिया में सुधार का रास्ता सिर्फ और सिर्फ आत्मसुधार से होकर ही गुजरता है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। तो ठीक है, ये तो हुई फिलॉसफी की बात। अब देखते हैं कि इस पूरी सोच को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें। आनंद के इस आसान रास्ते पर आखिर चला कैसे जाए? बाहरी और भीतरी बदलाव का जो फर्क है ना, वो यहाँ बहुत अच्छे से दिखता है। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिशें अक्सर बहुत मुश्किल होती हैं, थका देने वाली होती हैं और उनका असर भी टिकता नहीं। वहीं दूसरी तरफ भीतरी बदलाव यानी अपनी सोच का बदलाव, वो बहुत सहज है, नेचुरल है और उसका असर हमेशा के लिए रहता है। तो इस क्रांति की शुरुआत के लिए बस ये 3 आसान से कदम हैं। पहला, अपनी पुरानी तंग सोच की दीवारों को तोड़िए। दूसरा, उस नई बेहतर सोच को अपने काम में, अपनी आदतों में उतारिए। और तीसरा, उस खुशी को फिर से पा लीजिए जो हमेशा से आपके अंदर ही थी। और हाँ, ये सिर्फ एक अकेले इंसान की यात्रा नहीं है। जब एक इंसान बदलता है तो उसका असर पूरे युग पर पड़ता है। ये एक नए दौर की शुरुआत का संकल्प है। तो आज की इस सारी बातचीत का निचोड़ अगर निकालना हो तो ये 3 बातें याद रखने वाली हैं। पहली, दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच बदलना जरूरी है। दूसरी, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा कोई और नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। और तीसरी, असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अच्छे विचारों में ही छिपी हुई है। बस यही वो एक बदलाव है, ये एक विचार क्रांति। यही हर अच्छी चीज की शुरुआत है, यहीं से सब कुछ बदलता है। एक बहुत पुरानी और गहरी बात कही गई है कि अपनी सोच बदलो और तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। ये शक्ति हम सब के अंदर है, बस इसे पहचानने की देर है। तो चलिए आज इस चर्चा को सिर्फ सुनकर खत्म नहीं करते, बल्कि यहाँ से एक संकल्प लेकर उठते हैं, अपने आप से एक वादा करते हैं कि आज से हम सब युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दिखाए विचार क्रांति अभियान का एक हिस्सा बनेंगे और सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को रोशन करेंगे।